हेलो दोस्त। वेलकम टू माय चैनल गौतम गाइड। तो आज ज्योग्राफी का 40 प्रश्न लेके आए हैं। तो चैप्टर का नाम है भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ये है बिहार दरोगा मेंस क्लास फर्स्ट जो चल रहा है, ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट मिल रहा है वही लेके आए हैं। तो आइए रिवीजन करते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को चुनना है। चुनिए असत्य कथन कौन सा है। भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु बंगाल की खाड़ी में नहीं स्थित है, जबकि हिंद महासागर में स्थित होगा। सत्य केप कोमेरिन जो पड़ता है कन्याकुमारी, उसकी बात कर रहा है। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाती है। हाँ, भिन्नता पाई जाती है। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य हमारा कौन सा कथन था? बी वाला कथन हमारा क्या था? असत्य था। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत के सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी बिंदु के बीच का समय अंतराल क्या है? तो भारत का सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी बिंदु के बीच समय अंतराल कितना है? 2 घंटे का अंतर है। कितना का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है यह विश्व का लगभग 2.5% क्षेत्र पर विस्तृत है। तो ये पहला कथन क्या है? गलत है। 2.42 पर भले है, 2.42% पर विस्तृत है, तो पहला कथन गलत हो गया। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक भौगोलिक सीमा साझा करती है, नहीं। दूसरा भी क्या है? गलत है। सब सर्वाधिक सीमा किसके साथ साझा करती है? सर्वाधिक भौगोलिक सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। कितना है? 4096 किलोमीटर है। तो दूसरा कथन भी असत्य हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा राज्य है। तो ये भी कथन क्या है? गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। तो हाँ, ये कथन जो है क्या है? सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है। तो एक सत्य है और 3 असत्य है। ये हो जाएगा। एक सत्य है और 3 असत्य है। सिर्फ 4 वाला कथन जो है सत्य है, बाकी वो तीनों कथन क्या था? असत्य था। अगला देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है? तो कहाँ सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई जो है सर्वाधिक है, लगभग 650 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 5 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस कटिबंध क्षेत्र में भारत पूर्णतः स्थित है? भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। भारत जो स्थित है वो है समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन सा राज्य
क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम समुद्री सीमा तट को साझा करता है। तो सर्वाधिक समुद्री सीमा किसका है? गुजरात का है। और सबसे न्यूनतम समुद्री सीमा किसका है? गोवा का है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ में देखिए, भारत को उप महाद्वीपीय श्रेणी में क्यों गिना जाता है? तो भौगोलिक विविधता के कारण, हाँ भौगोलिक विविधता है। जलवायु विविधता के कारण, हाँ जलवायु विविधता भी है। और देखते हैं, ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक विविधता के कारण, तो ये भी है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी एक से अधिक। उसके बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश की श्रेणी में नहीं शामिल है? तो द्वीपीय पड़ोसी देश के श्रेणी में म्यांमार नहीं शामिल है। द्वीपीय पड़ोसी देश में हमारा श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है। 9 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 7 देश के साथ लगती है। तो कह रहा है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देश के साथ साझा करती है। बिल्कुल साझा करती है। सिक्किम और उत्तराखंड चीन के साथ सीमा बनाती है। बिल्कुल सही बात है, सिक्किम और उत्तराखंड सीमा बनाती है। सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, ये भी सही है, 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर है, ये भी सही है। असम किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो ये कथन क्या है? गलत है। असम 2 देश के साथ सीमा, असम जो है 2 देश के साथ सीमा साझा करती है, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। तो हमारा हो जाएगा उत्तर डी नंबर है, जो कि कथन असत्य है। और कह रहा है गलत कथन कौन सा है? तो केवल क्या हो जाएगा? 4। कर्क रेखा किस राज्य को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। नहीं, अंडमान निकोबार जो है ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये कथन क्या है? गलत है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक जरूर है, लेकिन ये दक्षिणी अंडमान में नहीं स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में है। नहीं, उत्तरी अंडमान में नहीं है, ये है मध्य अंडमान में है। तो तीनों कथन जो है हमारा क्या है? गलत है। तीनों कथन गलत है। आइए देखते हैं। तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किसे अलग करती है? तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। भारत की आकृति लगभग है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार ज्यादा है और पूरब से पश्चिम विस्तार कम है। तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 3214 किलोमीटर, और जबकि पूरब से पश्चिम अगर कहेगा ईस्ट टू वेस्ट, तब हो जाएगा 2933 किलोमीटर। तो हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है। 15 नंबर देखिए, कह रहा है मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्य समूह
सहित भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितना है? तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है 7517 किलोमीटर। ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 17 नंबर देखिए, भारत का अंतर्देशीय विस्तार कितना है, मतलब देशांतरीय विस्तार कितना है, सॉरी, तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी। क्या है? पूर्वी है, उत्तरी नहीं है, पूर्वी। ठीक है। 18 नंबर देखिए, भारत का मानक समय और ग्रीनविच के मध्य कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है, तो ये नंबर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है? तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख है, और सबसे छोटा की बात करेगा तो ये लक्षद्वीप है। सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो दिल्ली है, सबसे छोटा की बात करेगा तो लक्षद्वीप है। खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में किन दो स्थानों के बीच स्थित है? तो खंभात की खाड़ी जो है दमन और दीव के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। 24 नंबर देखिए, मिलान करना है। माहे है केरल में, कराईकल तमिलनाडु में, और यमन है आंध्र प्रदेश में। तो हो जाएगा 1 के सी, 2 के बी और 3 के ए, यानी ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे। 25 नंबर, पाक जल संधि किसके बीच है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, और भारत अफगानिस्तान के बीच अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। भारत का अन्य क्षोभमंडल का विस्तार क्या है? तो 200 समुद्री मील है। अन्वयन क्षेत्रमंडल का विस्तार कितना है? 200 समुद्री मील है। भारत का औसत समुद्री तल मापन कहाँ से किया जाता है? तो औसत समुद्री तल मापा जाता है चेन्नई से। यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो मूल स्थान और गंतव्य स्थान से मिलाकर कम से कम कितने राज्य से गुजरेगा? तो ये 7 राज्य से गुजरेगा। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 वाहनों का भाग नहीं है? 7 वाहनों का जो भाग पश्चिम बंगाल नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो ये राजस्थान का भाग। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है, अभी तो पहला हो गया, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है।
सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है ना, ये कथन गलत है। सर्वप्रथम जो सूर्योदय सबसे पहले होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। निम्नलिखित में भारत की नदियों में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये माही नदी है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित कथनों में से किसके समीप से लिया गया है? तो ये इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो है गुजरात। ठीक है, तो हम आपको 38 क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।